दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लेट नाइट इसको आप कह सकते हैं, बल्कि काफ़ी लेट नाइट। पाकिस्तान में फजर का टाइम है, यूरोप में रात के 12:30 हैं, बल्कि 1 बज रहा है। अमेरिका में शाम का टाइम है। और इसके लाइव आने का जो मकसद है वो है योम तकबीर, जिसकी इंतहाई सादगी से तकरीब अमेरिका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तरफ से मनाई जा रही है, और हम लोग वो आपको लाइव दिखाएंगे। हमारे साथ टीम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप लोग सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ मेरी आपकी। तरफ से राजा रजाक साहब को, राजा जमीर साहब को, मुनव्वर गोंदल साहब को, इश्तियाक अहमद और रफीक अंजम उमर खान सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, आप हमें ये बताएं कि आप लोग इस वक्त अमेरिका में जो सिचुएशन है, नॉर्मल तो बड़ी धूमधाम से ये तकरीब मनाई जाती है, तो क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से, लेकिन आप लोग ये चीज़ भूले नहीं हैं। ये बड़ी खुशी वाली बात है, और बड़ी फीलिंग वेरी प्राउड कि अमेरिका में बैठ के भी आप लोग इस दिन को, इस दिन की अहमियत को मना रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, आज के दिन के हवाले में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सबको योम तकबीर मुबारक हो। आज मेहरबानी। का दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अगर दो दिन जिनको सबसे टॉप पे होना चाहिए था, एक वो दिन 14 अगस्त 1947 जिस दिन पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया, और उसके बाद 28 मई 1998 का वो दिन था जब पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए दफाई तौर पे नाकाबिले तस्खीर बना। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों दिनों को सबसे ज्यादा धूमधाम से हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा नेशनल प्राइड का दिन है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने दुनिया के बेशुमार दबाव के बावजूद, उन्होंने ना किसी दबाव को वो खातिर में लाए, ना वो किसी लालच को खातिर में लाए, और उन्होंने इंडिया के धमाकों के जवाब में 6 धमाके जो है वो करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तो ये दिन एक बड़ा यादगार दिन है, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। जैसे मैंने कहा कि अगर 14 अगस्त के बाद अगर सबसे खुशी का जो दिन मनाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, तो वो 28 मई का दिन होना चाहिए, कि जिस दिन हम दफाई तौर पे जो है वो इतने मजबूत बने। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक, बेशक। वैसा वैसे तो मौका इस किस्म का नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो मतलब आपसे करेंगे हम। थोड़े से शॉर्ट से सवाल तो फिर भी करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के लिए अगर सारी खिदमात एक साइड पे कर दिए जाएं, तो खाली एटमी धमाका करना, मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाना, मेरे ख्याल में सबसे सब कामों से बड़ा काम है। हमने अपने हमने अपने बिल्कुल। मोहसन के हमने अपने मोहसन के साथ क्या किया, इस पे बताइए जरा। ये तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, सिर्फ मियां साहब के साथ ही नहीं। आप देखें कि जो एटमी प्रोग्राम है उसकी बुनियाद रखी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने, जिनको हमने जो जो पे बैक टाइम होता है कि उनके रिटर्न में हमने उनको क्या दिया, हमने उनको फांसी का फंदा दिया। ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा ज़ाहिर क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर कदीर खान साहब और उनकी टीम को जाता है, कि जिन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और उनके साथ एक पाकिस्तान का, जिसको मैं हमेशा गद्दार आजम कहता हूँ, मुशर्रफ भगौड़ा, उसने जो उनके साथ किया वो भी सारी कौम के सामने है, कि उन्होंने किस तरीके से उनको पूरी दुनिया में जलील और रुसवा किया। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं। उनको इन्हीं
धमाकों की वजह से जो सजा मिली, सबसे पहले 99 में उनको जो है वजारत उस्मा से फारिग करके जेल में डाल दिया गया, फिर 14 साल की सजा भी दी। और फिर भी जो है ना, उन ताकतों का जो दिल है वो ठंडा नहीं हुआ। फिर जब दोबारा मियां नवाज शरीफ 2013 में आए, और जो उनका दूसरा टारगेट था कि मैंने पाकिस्तान को डिफेंस के लिहाज से, दफाई लिहाज से तो मैंने नाकाबिले तस्खीर बना दिया कि कोई दुनिया की ताकत, बैरूनी दुनिया की ताकत जो है वो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कभी ना देखेगा और ना कभी सोचेगा कि इस तरह की किसी भी तरह की जारहियत करने की कोई कोशिश कभी भी नहीं करेगा। तो दफाई लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाया, और उनका जो अगला टारगेट था कि अब मैंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो मजबूत करना है, उसको भी नाकाबिले तस्खीर बनाना है। और जिसका मुजाहरा पिछले 5 सालों में दुनिया ने देखा कि वो मुल्क जिसके कोने कोने में दिन के 8-10 धमाके होते थे एवरेज, और वो मुल्क जिसमें 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था, पिछले 5 सालों में ना सिर्फ उस दहशत गर्दी को उन्होंने जीरो पे लेके आए, और उसके साथ साथ कराची जो पाकिस्तान का दिल है, यहाँ पे 40-50 लाशें गिरना कोई बड़ी बात नहीं थी, एक मामूल की जो है वो कार्रवाई समझी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही कराची है, इसी नवाज शरीफ की वजह से दुनिया पूरी पूरी रात बाहर होती है और कभी अब सुनने में नहीं आता कि टारगेट किलिंग होगी, ये हो गया वो हो गया। शहर को पुरसकून किया। लोड शेडिंग जो है आज जो दुनिया कहती है जी कि लोड शेडिंग नहीं हुई, भाई इसीलिए नहीं हुई कि नवाज शरीफ उस पर काम करके गया है। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जरूरी होता है, सड़कों का जाल बिछाना, मोटरवेज के जाल बिछाने, ये सारे काम नवाज शरीफ ग्राउंड पे करके देके गया, मुकम्मल करके देके गया। और जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन थी, जब 2013 में मियां साहब ने गवर्नमेंट का चार्ज संभाला, तो पाकिस्तान के खजाने में 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर था। उसको वो 24 बिलियन डॉलर पे लेके गए, जो मतलब हमारी हिस्ट्री में तो उसके करीब करीब भी कभी कोई नहीं गया। 24 अरब डॉलर में वो लेके गए। फिर जो स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की एक बड़ा इंडिकेटर होता है देखने का कि उस मुल्क में जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे चल रही है, उसको वो 18,000 से 54,000 पॉइंट पे वो लेके गए, जो एक मिरेकल से कम नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो उन्होंने मतलब 3 के राउंड उनको मिली थी, फिर वो 6 के करीब लेके गए। तो ये सारी अचीवमेंट उनकी है 5 साल की, डिस्पाइट ऑल द धरनाज एंड अदर जितनी भी वो साजिशें पिछले 5 सालों में होती रही। 2014 के धरने के बाद इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बस सर नीचे रखा और काम करते गए, और डिलीवर करके उन्होंने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एशियन टाइगर भी बन सकता है, वो फाइनेंशियल टाइगर भी बन सकता है। वक्ती तौर पे उस पे यकीनन एक बहुत बड़ा धचका लग गया है, मगर इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो कहते हैं ना हमेशा, जो मियां शहबाज शरीफ साहब भी ये शेर पढ़ते होते थे कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इंशाल्लाह ताला इन्हीं चिरागों ने पाकिस्तान के पिछले 73 सालों में रोशनी की है, और आइंदा भी सिर्फ यही कर सकते हैं। आज तक हमारी तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने पाकिस्तान को इतना जो आगे लेके गया हो। मोर देन 90% डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान टोटली वी कैन रिलेट विद मिस्टर नवाज शरीफ साहब के हर तरक्याती जो प्रोजेक्ट है
उस पे जो तख्ती होती है उस पे एक ही नाम नजर आएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड विद इन ओनली 9 years। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। साहब ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप उठा के देख लें, कोई भी चीज उठा के देख लें, आपको उसके ऊपर, बल्कि अब तो ये है कि जो मैं क्या कहूँ, जो है वो जो भी तख्ती लगाते हैं वो नवाज शरीफ साहब की तख्ती उतार के तो अपनी लगाते हैं, उनको बस छोड़ें। अब और कोई दोस्त अगर कुछ कमेंट करना चाहे तो प्लीज। बस बस दुआ करें कि आज की भी तख्ती को लगाए। ये जो हम आज का दिन मना रहे हैं ना, अगर में किसी में हिम्मत है तो वो आज वाली तख्ती भी जो है ना वो भी रिप्लेस करके देख ले। अच्छा अच्छा, कैसी कैसी अजीब बात है राय साहब, बात पता नहीं किस साइड पे चली जाएगी, कैसी अजीब बात है कि ये दिन सिर्फ नून लीग का दिन है, कैसी अजीब बात है। ये देखे ना, इसमें वो बात जो है ना वो चलेगी तो फिर वो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये वजह कितनी अजीब बात है कि 6 सितंबर का दिन पूरे मुल्क का दिन है, 14 अगस्त पूरे मुल्क का दिन है, फलां दिन पूरे मुल्क है, 28 सिर्फ पीएमएलएन का दिन है, पाकिस्तान का दिन नहीं है। ये कितनी अफसोस वाली बात है कि सिर्फ पीएमएलएन तकरीबात करेगी, मतलब ये जैसे मतलब कि पीएमएलएन के घर को सेव किया गया था, या मतलब कि सिर्फ पीएमएलएन को सेव किया गया था, पाकिस्तान को नहीं। चले ये पहले इश्तियाक साहब इसका जवाब जी देंगे तो फिर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, इश्तियाक साहब। इश्तियाक अहमद न्यूयॉर्क से जनाब बोल रहा हूँ। ये एक बात छोटी सी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने 28 मई के हवाले से कही, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी उम्मत मुसलमान को मनाना चाहिए, क्योंकि इसको पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का दिन नहीं है, ये पाकिस्तान का बहुत दिन है। इस वजह से आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। यही मेरा छोटा सा था जी बयान, कि हमें चाहिए इस वक्त किसी भी पार्टी को भूल के सब लोग इस दिन को जोशो खरोश से मनाएं, और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने इतने सख्त हालात में ये डिसीजन लिया था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कोई दोस्त कमेंट करना चाहते हैं तो गो हेड। इसमें आप देखें ना कि वो लोग जो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो ये धमाके करने ही नहीं चाहता था, ये तो किसी और ने करवाए हैं। तो अगर किसी और ने करवाए हैं तो वो दिन भी बना लेना फिर, ठीक है जी। धमाके अगर उनके लिए ज्यादा जरूरी थे, जिनको लोग कहते हैं जी कि उनकी वजह से धमाके हुए, तो वो भी इस दिन को मनाए ना, फिर तो उनको ज्यादा फख्र से मनाना चाहिए ये दिन। अगर वो दिन उन आप अंदाजा करें कि किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है ये दिन भी मनाने की, धमाके करने तो बहुत दूर की बात है ना, वो ये दिन मनाते हुए करते हैं कि दुनिया जो है हमारे पीछे ना पड़ जाए जी, देखें जी कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो करना तो वो तो दूर की बात है। तो मियाँ साहब का तो वो ही हाल है ना, मियाँ नवाज शरीफ का यही हाल है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। तो मियाँ साहब ही ऐसी जो है ना वो हस्ती है कि वो बस अल्लाह पे तवक्कल करके तो वो शुरू हो जाते, वो काम करके छोड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया के इतने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि देखे 11 मई गालबन उन्होंने, इंडिया ने पहली दफा जो पहला धमाका किया था, फिर 13 मई को किया, और पाकिस्तान ने 28 मई को किया। 15 दिन है, 2 वीक का टाइम है। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि जब दुनिया भर से डेलीगेशन नहीं आ रहे, जो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो ऑफर भी दे रहे थे। और प्रेशर तो वो था ही, दुनिया जो है वो धमका भी रही थी कि आपने नहीं करना। मगर इन सारी चीजों को खातर में ना लाते हुए, ना किसी फाइनेंशियल लालच को मियां साहब ने खातर में वो लाए, और ना किसी प्रेशर को वो खातर में लाए। और मुझे आज तक, बयान सच्ची, मुझे आज तक वो सीन याद है। उस वक्त हमारे सोचने का अंदाज भी थोड़ा डिफरेंट था, एज भी कम थी। तो जब मियाँ साहब उस वक्त आपको पता है कि बैरूनी दौरे पे थे, तो जब मियाँ साहब जहाज से उतर रहे थे इस्लामाबाद, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो मैं उस जमाने में मुझे जो है ना वो
जो मेरे ज़हन में एक चीज आई कि मियाँ साहब इतने खुश हैं कि मेरी तो लॉटरी निकल आई। लॉटरी इसलिए निकल आई कि ये वो काम होने जा रहा है कि जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाऊं। बेशक एज ए बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी तारीख का हिस्सा तो बनता है, मगर बेशुमार वजीर आजम आए चले गए, मगर ये एक ऐसा काम था कि जिसने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर मियाँ दिया। साहब को इस हवाले से तारीख में जो है वो सुरखरू कर दिया और पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया। ये बेशक हमारे लिए बेशक एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। बेशक है जी, बेशक है, पूरी कौम के लिए ये है